हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है सॉइल एंड वाटर केमिस्ट्री। हम ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये पार्ट 1 है। तो आज हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो इस सब्जेक्ट में काफ़ी यूज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। Solution that contains a known and accurate amount, that is concentration of a substance or element, is known as standard solution. तो standard solution वो solution है जिसमें जो concentration है वो हमें पता हो, मतलब वो हमें known हो और accurate हो कोई भी substance का। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वाटर लेंगे और उसमें कुछ शुगर डिज़ोल्व करेंगे, समझ लीजिए हमने वाटर लिया 100 ml और शुगर लिया 10 ग्राम, तो हमें पता है कि हमने शुगर कितना लिया है और ये सॉल्यूशन बना है। तो जिसमें हमें कंसंट्रेशन पता हो कि हमने इतना कंसंट्रेशन डाला है, तो उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। These solutions are commonly used to help identify and determine the concentration of substance whose concentration is unknown। तो ये जो सॉल्यूशन है ये यूजुअली अननोन सब्सटेंस होता है, उसका कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए ये सॉल्यूशन यूज़ होता है। जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, जो पहले हमने एक सॉल्यूशन बनाया शुगर और वाटर का, उसका कंसंट्रेशन हमें पता था, बट एक दूसरा एक सॉल्यूशन है जिसमें हमें उसका कंसंट्रेशन नहीं पता, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम जिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज सॉइल। The soil may be defined as a thin layer of earth's crust which serves as natural medium for the growth of plant। तो soil है वो एक अर्थ का एक thin layer है जो प्लांट को एक नेचुरल मीडियम प्रोवाइड करता है for the growth। It is the mineral matter that has been subjected to and influenced by genetic and environmental factor, parent material, climate, organism and topography, all acting over a period of time। तो ये जो सॉइल है वो एक मिनरल मैटर है जो कि ये सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ पीरियड के बाद। नाउ वी विल सी अबाउट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑलरेडी देख लिया, अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। तो a standard solution is a solution of accurate known concentration prepared from a primary standard substance। तो जो हमने पहले प्राइमरी सॉल्यूशन देखा था, वो जो सॉल्यूशन होता है वो यूजुअली प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस से बनता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या है? तो वो एक प्योर सब्सटेंस है, एकदम प्योर और हाईली सॉल्युबल इन वाटर सब्सटेंस है, जो कि एक्यूरेट और एकदम प्योरिटी उसकी एकदम हाई होगी। तो a compound which is stable, of high purity, highly soluble in water and a high molar mass to allow for a accurate weighing। तो वही कि वो जो प्राइमरी सब्सटेंस होगा वो एकदम प्योर होगा, उसी से हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूजुअली एकदम प्योर सब्सटेंस होगा। Now secondary standard solution, the solution whose concentration is determined by using primary standard solution which is having known concentration। तो कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से फाइंड कर रहे होंगे तो उसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। नाउ सॉइल सैंपल। तो अ सॉइल सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल लॉट फ्रॉम विच इट इज़ टेकन। हम सॉइल का एक सैंपल लेते हैं, बस उसी सॉइल सैंपल बोलेंगे। तो जो सैंपल होगा वो यूजुअली पूरा सॉइल उसका ही एक फॉर्म होगा। It completely represent all the characteristics of the lot from which it is recovered। तो कोई भी एक जगह से हमने जो सॉइल लिया है तो वो उस पूरे जगह का पूरा सॉइल सैंपल हमें रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो जो सॉइल सैंपल में जो हमने फाइंड किया वही सेम डेटा हमें उस एरिया की सॉइल में से मिलेगा। Soil sample to be used to determine nutrition content, composition and other characteristics such as acidity और pH level। तो वो जो soil sample होगा उसमें से हम कई सारी nutrient content देख सकते हैं, composition देख सकते हैं different matters के, या फिर जो soil है उसका pH देख सकते हैं, उसकी acidity level देख सकते हैं। As soil nutrition vary with depth and soil components changes with time।
द डेप्थ एंड टाइमिंग ऑफ सॉइल में ऑल्सो इफेक्ट रिजल्ट। जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन होगा वो यूजुअली डेप्थ से वेरी करेगी, मतलब डिफरेंस होगा। अगर हम ऊपर से सरफेस सॉइल लेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट न्यूट्रिएंट होगा, अगर हम थोड़ी अंदर से सॉइल लेंगे उसमें कुछ अलग न्यूट्रिएंट होगा। तो बस वो वेरी करेगा डेप्थ से और यूजुअली टाइम से भी, कि जब भी अगर हम रेनी सीजन में सॉइल कलेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ अलग दूसरा न्यूट्रिएंट होगा, अगर हम समर में सॉइल कलेक्ट करेंगे तभी भी कुछ दूसरा न्यूट्रिएंट होगा। तो वो बस डेप्थ से और टाइम से यूजुअली वेरी करेगी। अब हम मोलैरिटी के बारे में देखते हैं। इन सिंपल टर्म्स मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो हाँ, ये सॉल्यूशन यूजुअली किससे बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, जो हमने अपने जूनियर क्लासेस में या फिर क्लास 11-12 में देखा होगा। तो सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट किससे बोलेंगे? जो कम अमाउंट में फाउंड होगा, और सॉल्वेंट उसे बोलेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में फाउंड होगा। जैसे हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया तो शुगर सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट किसे बोलेंगे? शुगर को, और सॉल्वेंट बोलेंगे वाटर को। ओके, तो बस जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में उसे ही हम मोलैरिटी बोलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स of solute present in particular volume of solution, it is called molarity। तो ये जो है एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है। तो अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछी तो हमें बस ये सेकंड पॉइंट लिखना होगा उसके डेफिनेशन में। जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो बस सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो जो मोल्स हो गए सॉल्यूट के मोल्स हो गए सॉल्यूशन में, उसे हम मोलैरिटी बोलेंगे। तो मोल्स क्या होगा? तो मोल्स होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो समझ लीजिए हमने सॉल्ट लिया NaCl, तो NaCl का हम अगर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे तो जो 1 ग्राम NaCl का जो वेट होगा वो उसका 1 मोल होगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही मोलैरिटी होगा। तो सिंबल यूज्ड इज M, तो मोलैरिटी का सिंबल होगा M। नाउ वी विल सी अबाउट नॉर्मेलिटी। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। तो 1 ग्राम एक इक्विवेलेंट वेट जो सब्सटेंस का होगा उसको हम अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो वो उसका नॉर्मेलिटी होगा। जैसे कि हम ये नीचे वाले फॉर्मूला में देख सकते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू परसेंटेज ऑफ प्योरिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो सिंबल यूज इज N। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ लिया। नाउ पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो 1 milligram of substance dissolved in a liter of solution is known as ppm, parts per million। तो कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसे अगर हम 1 मिलीग्राम और वेट करके 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर डिजॉल्व करेंगे तो वो 1 ppm सॉल्यूशन बनेगा। So 1 milligram of solute dissolved in 1 liter, that is 100 ml of solute, gives 1 ppm। तो सेम है, अगर हम 1 मिलीग्राम सॉल्यूट को 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें 1 ppm सॉल्यूशन देगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमने शुगर 1 मिलीग्राम ऑफ शुगर को एक 1 लीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो शुगर सॉल्यूशन होगा, वो 1 ppm ऑफ शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो द यूनिट्स आर रिटर्न, यूनिट्स होगी उसकी मिलीग्राम पर लीटर और मिलीग्राम पर ml। अब हम परसेंटेज देखते हैं। तो परसेंटेज बस वही सिंपली जो हमें ऑलरेडी पता है। तो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और ml ऑफ सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज मेड टू 100 ml फाइनल वॉल्यूम यूजिंग अनदर सॉल्यूशन। तो वही सेम जो हम सॉल्यूट होगा उसको अगर हम 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन होगा
जिसका वॉल्यूम हम 100 ml बनाएंगे बाय यूजिंग अनदर सॉल्यूशन, कोई दूसरे सॉल्यूशन को मिक्स करके। So thank you, this was it for this video. Please follow us on our Instagram account for more details, and the notes of this video will be also uploaded on our Instagram account. Do follow there, and please subscribe to our YouTube channel for more such interesting video. Thank you so much. Happy learning.